तो तैयारी तो कुछ ऐसे ही दिख रही है, क्योंकि लोगों को भड़काया जा रहा है। वक्फ बिल पर जेपीसी गठित की गई, जेपीसी का समय एक बार फिर बढ़ा दिया गया है 60 दिनों के लिए, लेकिन 60 दिनों के बाद अब जेपीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लेकिन इस जेपीसी के सदस्य विपक्ष के नेता भी हैं और उनकी मांग पर ही समय बढ़ाया गया है, और सवाल इसलिए उनकी मंशा पर भी उठ रहा है क्योंकि जगदम्बिका पाल कह चुके हैं कि रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार थी। आखिर क्यों वक्फ की मनमानी बढ़ती जा रही है? और जैसे ही समय बढ़ाया गया उसके तुरंत बाद यह खबर सामने आती है कि वाराणसी के एक बड़े कॉलेज पर दावा ठोक दिया गया है। इसी पर आज बात करेंगे। मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं तोहिन सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, समीर चौगांकर जी वरिष्ठ पत्रकार साथ में हैं, संगीत रागी जी राजनीतिक विशेषज्ञ थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा फखरुल हसन चंद जुड़ रहे हैं मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस के नेता साथ जुड़ रहे हैं, और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल जवाद साहब आपसे इसलिए क्योंकि आप लोग हमेशा से वक्फ बोर्ड और वक्फ के कारस्तानी को लेकर बड़ी बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं कि वक्फ के जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय विशेष को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अब वाराणसी में जो कुछ हुआ है, 115 साल पुराने कॉलेज जहां 17,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, शिक्षा के मंदिर पर भी दावा ठोक दिया है। यहाँ समय बढ़ा, वहां दावा ठोक दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका वक्त देने के लिए, और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, वक्फ बोर्ड को लेकर के जितनी एग्रेसिव सरकार दिख रही थी और उससे ज्यादा फिर वो बैकफुट पे आई। यही वो सरकार थी जब 3 कृषि कानून बिल पास हुए तो उसके जो है बहुत बड़े बड़े फायदे बताए जा रहे थे, बहुत बताया जा रहा था कि किसानों को ये फायदा होगा और ये चीज ही होगी, और मोदी सरकार एक बार जो कदम आगे बढ़ा लेती है और दोबारा पीछे नहीं लेती। आप ही लोगों ने पूरे चैनल पे दिन रात चलाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो एक हमने बड़ा आंदोलन देखा, सड़कों पे किसान बैठे रहे, 650 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। उसके बाद सरकार ने बिल वापस लिया। और ये बिल किसके लिए लेकर के आया जा रहा है? ये बिल चंद उद्योगपतियों के लिए लेकर के आया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा वक्फ बोर्ड में करप्शन हो सके, इसलिए ये बिल लेकर के आया जा रहा है। और उसकी बता दें नजीर क्या है, जो वक्फ बोर्ड की प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं उस पर सरकार की नजर है, और सरकार उन उद्योगपतियों के लिए काम भी करती है जिनको ये लैंड देना चाह रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे डिफेंस की जमीन अयोध्या में इन्होंने चंद उद्योगपतियों को दी, उस जमीन का नेचर और कैरेक्टर इन्होंने चेंज कर दिया। अब आप खोजी पत्रकार हैं, बताइए कि अयोध्या में जो जमीन डिफेंस की बेची गई, जिसका नेचर और कैरेक्टर चेंज करा गया, वो किन उद्योगपतियों को और किन दामों के ऊपर बेची गई, ये भी हमको बता दें। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि वाराणसी में 17,000 से ज्यादा छात्र जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस पर वक्फ ने दावा ठोक दिया है। एक तरफ समय बढ़ता है, दूसरी ओर एक कॉलेज पर दावा ठोक दिया जाता है। भगवान के मंदिर तो छोड़िए, जहां शिक्षा के मंदिर छात्र शिक्षा अर्जित करने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े चेहरे जहां से पढ़ के निकले हैं, अब उस कॉलेज पर भी दावा, कोई जगह छोड़ेंगे? मैडम वक्फ बोर्ड भी इसी हिंदुस्तान का है, तो कहीं पे दावा ठोक देंगे? पसंदीदा पड़ोसी मुल्क का तो है नहीं, तो कहीं पे दावा ठोक देंगे? वक्फ बोर्ड कहीं भी दावा ठोक देंगे? देश का है तो मनमानी करेंगे? मैडम सुनेंगे आप, अब आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड भी उसको जो कंट्रोल करती है बहुत सी जगह पे स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती, और उनका जो चेयरपर्सन होता है वो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री होता है, और बाकायदा उसकी कमेटी का जो चेयरमैन नियुक्त करा जाता है वो भी सरकार का माउथ पीस होता है। अच्छा। तो ये सरकार जो है बहुत सी जगह पे इंटरवीन करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं, जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होगा, जो चाहेगा सरकार बुलवा लेगी, उससे वो कोई आपत्ति वाली बात। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जिन जिन जगहों पर उंगली रख रहा है, जिन जिन जगहों पर हाथ रख रहा है, उसको सरकार कह रही है वहां पर दावा करिए। मतलब तोहिन सिन्हा, ये तो अलग ही बात हो गई, ये अलग ही दावा कर रहे हैं कि अगर कॉलेज या स्कूल पे दावा कर रहा है वक्फ बोर्ड, तो सरकार चाहती है दावा करे वहां पर। नमस्ते अनामिका जी, नमस्ते। देखिए, जैसे जैसे वक्फ बोर्ड को भी यह एहसास हो गया है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, पिछले 2-1 महीने में उनकी बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि वो एक कहते हैं ना, बेचैनी में जितना जमीन आखिर में हड़प सकती है, हड़पने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस शासित राज्यों में उन्हें विशेष रूप से सपोर्ट मिल रहा है। तो पिछले 2 महीनों में हमने देखा है कि कर्नाटक में बड़े पैमाने पर जो है किसानों की जमीन हड़पने की प्रयास किया गया, और वहाँ के मंत्री जमीर खान या जो भी उनके एक कर्नाटक के मंत्री हैं, उनका विशेष समर्थन था। उन्होंने लोकल प्रशासन को निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द वो जमीन जो है
वो वक्फ बोर्ड के नाम हो जाए। केरल में हमने देखा कि क्रिश्चियंस के जमीन भी नहीं छोड़े गए। वापस बैंगलोर आए तो जैन धर्म के मानने वाले लोगों के जमीन नहीं छोड़े गए। अच्छा, अभी 2-1 साल पीछे जाएं तो तमिलनाडु के गांव में जहां 1500 साल पुराना मंदिर है वहां भी इन्होंने दावा ठोका है, और हरियाणा में जहां 400 साल पुराना गुरुद्वारा है उस गांव को भी नहीं बख्शा है। और ताजमहल और संसद तो रिपब्लिक नहीं, वो ये कह रहे हैं जहां पर आप आरोप लगा रहे हैं वहां पर राज्य सरकार का कोई मंत्री होता है, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, उनसे बातचीत किए बिना कहीं पर भी कोई दावा नहीं ठोका जाता है, फिर चाहे वो तमिलनाडु हो फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। दावा ये कहीं भी ठोकते हैं, मंत्री बाद में पिक्चर में आता है। दावा ये कहीं भी ठोकते हैं, और जो हमारी राज्य है, जहां हमारी राज्य है वहां तो हम इस प्रक्रिया को, इस प्रकरण को, इस लूटपाट को रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक जैसे राज्य में जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां इनको खुली छूट दी गई है, और वहीं उत्तर प्रदेश में 80% जो इनकी जमीनें हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ढंग से रजिस्टर, उनके पेपर्स भी नहीं है इनके पास। तो कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त ये वक्त संशोधन, आप समझ सकती है। और निश्चित रूप से ये तड़प रहे हैं। आप कह रहे हैं जरूरी है, आप कह रहे हैं जरूरी है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं कि आप लोग एक समुदाय विशेष को टारगेट करना चाहते हैं। लेकिन फखरुल साहब, मेरे समझ में ये नहीं आता है कि ये बड़ा इत्तेफाक है या ये शायद कॉलेज ने देखा नहीं कि 1909 में कॉलेज बना है, 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है। मतलब वक्फ बोर्ड के गठन से पहले से कॉलेज चल रहा है, वक्फ बोर्ड का गठन बाद में हुआ है, उसके बाद भी वक्फ बोर्ड कहता है कि ये जमीन हमारी है। ये समझ से बाहर है बिल्कुल। देखिए, देश में कानून है, अगर कहीं कोई गलत दावा ठोकेगा तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका अपना फैसला करेगी। दावा तो ताजमहल पे भी लोग ठोकेंगे। वक्फ बोर्ड न्यायपालिका जाता है या वक्फ जहां पर दावा ठोक देता है वो लोग न्यायपालिका जा सकते हैं? मुझे बता दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल जा सकते हैं। अगर किसी जगह पर वक्फ ने कहा, ये कौन से, बिल्कुल जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल सारी न्यायपालिका के दरवाजे खुले हुए हैं। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद है, वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी, उसको लेकर भी मामला न्यायपालिका में चल रहा है। ट्रिब्यूनल में नहीं जाते हैं? किसने आपसे कह दिया? फखरुल साहब, पहले मामला वक्फ किसी जमीन पर दावा ठोकता है, किसी जमीन पर दावा करता है तो पहले मामला ट्रिब्यूनल में जाता है, ट्रिब्यूनल उस पर फैसला करता है। मैं आपको दुरुस्त कर देता हूँ। अच्छा। लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टीले वाली मस्जिद है। अच्छा। तो वक्फ की संपत्ति है, जिसको लेके लखनऊ के जो सिविल कोर्ट है वहाँ मामला चल रहा है। वो कहीं दूसरी जगह चैलेंज नहीं हुआ, वो सीधे सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है। तो ये कह देना कि जो वक्फ की संपत्ति के मामले होते हैं उनको कहीं और चैलेंज नहीं किया जा सकता, मैं इस बात को समीर जी से इसको समझूंगी, मैं संगीत राजे जी से इसको समझूंगी। ठीक है, मुझे एक बात बताइएगा फखरुल हसन, ठीक है, आप ये बताइए, किसी मस्जिद पे दावा ठोकना, किसी मंदिर पे दावा करना और किसी कॉलेज पे दावा करना, इसमें कोई अंतर नहीं है क्या? अरे वक्फ अगर किसी मस्जिद पर दावा करती है किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा सर, लेकिन अगर किसी शिक्षा के मंदिर पे दावा कर देती है तो हजारों छात्रों का भविष्य बिगड़ जाता है। देखिए, ये तो समझना पड़ेगा ना। दावा कहीं भी, और कॉलेज में बच्चे पढ़ेंगे या हाई कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, ट्रिब्यूनल के चक्कर लगाएंगे वहां के टीचर्स? देखिए ऐसा है ना कि प्रॉपर्टी के मामले जो सिविल में संविधान में, समीर जी, तो ये तो कानून है। दावा ठोकने तो क्या है, किसी ने किसी को दावा ठोक दिया, किसी को बेदखल थोड़ी कर दे रहा है। वो तो सिविल सूट है, न्यायपालिका अपना फैसला। इसमें क्या है, कानून से अलग है क्या? कोई कानून से ऊपर थोड़ी है। अगर आप ये सोचे कि कहीं कोई कानून से ऊपर, और मैं नहीं कहता कि दावा सही है गलत, मैं समाजवादी पार्टी दावे के सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठी है, उसके लिए न्यायपालिका है। अगर कोई मामला कहीं न्यायपालिका में गया वो गया। आप वक्फ बिल पे चर्चा कर रही है, मैं उस पे आ जाता हूँ। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संविधान से बड़ा वक्फ बोर्ड नहीं हो सकता, संविधान में उसका कहीं कोई स्थान नहीं है। अगर स्थान नहीं है तो आप संशोधन किस में लेके आ रहे हैं? अगर संविधान में व्यवस्था नहीं है, संविधान में वक्फ का कोई स्थान नहीं है, तो आप संशोधन कहाँ लेके आ रहे हैं? अच्छा। क्यों संशोधन कर रहे हैं? तो वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन आप एक तरफ कहते हैं कि संविधान में वक्फ का कोई स्थान नहीं है, दूसरी तरफ उस पर संशोधन लेके आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी क्या है? केंद्र में सरकार है, गठबंधन की सरकार है, बैसाखी की सरकार है, पर 2 महीने का समय फिर बढ़ाया गया क्योंकि जो बैसाखी है, एक तमिलनाडु वाली, एक बिहार, एक तेलंगाना वाला, एक जो नहीं, मतलब अगर समय नहीं बढ़ाए समीर जी, अगर समय नहीं बढ़ाते हैं तो एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, समय बढ़ा देते हैं तो सरकार की मजबूरी है, सरकार बैकफुट पर आ गई है। कहीं पे तो रुकिए सर।